हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी 50 के ऊपर, मार्केट के ऊपर। आज के सेशन की बात करूं, मार्केट आपको 285 पॉइंट्स ऊपर देखने को मिला। मार्केट का लेवल है 24,765 का। अब यहाँ से बाजार 25,000 के लेवल को क्रॉस करेगा या फिर आपको 24,000 के नीचे बाजार आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएस और ईरान के वॉर के अंदर एफआई ने डंप किया है 12,000 करोड़ रुपए इंडियन शेयर। 12,000 करोड़ रुपए के इंडियन शेयर यूएस ईरान वॉर के अंदर एफआई ने डंप किए, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। और जो ऑयल के प्राइसेस है वो यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ साथ एफआई ने सोल्ड किया 12,000 करोड़ के शेयर, अर्ली मार्च में ही सोल्ड आउट कर दिया था। यानी जो मार्च 1, मार्च 2, इन्हीं 2 दिनों के अंदर एफआई वालों ने 12,000 करोड़ रुपए के इंडियन शेयर 2 दिन में बेचे। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस ईरान इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है। और डीआई ने दोस्तों, डीआई का काम क्या है? मार्केट को होल्ड बैक करना, मार्केट को होल्ड करना। तो डीआई ने यहाँ पर आप देख सकते हो 12,000 करोड़ रुपए के शेयर को अगेंस्ट में बाय किया। अगर दोस्तों यहाँ पर डीआई वाले बाय नहीं करते तो मार्केट सडन क्रैश कर जाता। मार्केट क्या हो जाता? सडन क्रैश कर जाता। लेकिन डीआई का ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखे। क्योंकि देखिए डीआई को क्या है, डीआई को ये पता है कि भाई इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। इंडिया के अंदर पैसा लगाना, इसका मतलब है यहाँ से रिटर्न आप अच्छा कमा सकते हो। वो हमने देखा है, इंडिया ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, चाहे वो कोई ग्लोबल इन्वेस्टर हो, चाहे वो कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो। तो इंडिया डीआई को ये पता है कि भाई भारत के अंदर पैसा बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डीआई वाले हमेशा जब मार्केट गिरता है ना, तो वो लोग एक स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं बाय ऑन डिप। सभी को पता है। देखिए एग्जीक्यूशन करना बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। कह देना, मैं भी यहाँ पर आके कह दूँ बाय ऑन डिप्स करो। एग्जीक्यूशन करना, ऐसे लेवल पे एग्जीक्यूट करना जहाँ से मार्केट रिकवर करे, वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है। तो इसी वजह से डीआई का इतना बड़ा टीम होता है, वो एनालिसिस करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन एक चीज़, फंडामेंटल इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एनालिसिस करने, क्योंकि फंडामेंटल कभी आपको बिट्रे नहीं करेगा। अगर फंडामेंटल, जैसे गोल्ड का फंडामेंटल क्या है? गोल्ड का फंडामेंटल क्या है भाई? एक सेफ हेवन है। यहाँ पर जब बाजार गिरता है तो लोग इसमें पैसा डालते हैं, तो सेफ हेवन है। तो इसमें पैसा डालना ज़्यादा रिस्की नहीं होता। तो ये है दोस्तों सेफ हेवन, ये गोल्ड का एक फंडामेंटल है जो मैंने आपको बताया। अब जैसे कोई शेयर का फंडामेंटल है, वो आपको जानना है कि भाई ये कंपनी गिरेगी, गिर गिर के कितना गिरेगी, वहाँ से रिकवरी तो आनी है। जैसे रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर गिरेगा, कितना गिरेगा आपको पता है भाई? वैल्यूएबल है। अगर मुझे गिरते हुए मार्केट में रिलायंस मिल रहा है तो मैं तो निवेश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वैल्यूएबल कंपनी है, एसेट इतने, लाइबिलिटी इतनी है, इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसे 1 या 2 दिन में थोड़ी खत्म होगा। तो मैं वहां पर निवेश करूंगा, वहां से वो बाउंस बैक देगा ही देगा। तो इसे कहते हैं फंडामेंटल पकड़ो। तो ब्लू चिप के अंदर बड़ा आसान है, स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा, मैं तो कहूँगा बहुत मुश्किल है स्मॉल कैप के अंदर पैसा बनाना, अगर आपको गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाना है। हाँ, मिड कैप में आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा एनालिसिस करोगे तो आपको अच्छे कंपनीज मिलेंगे जहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। अब दोस्तों यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें एफआई वाले तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और उस वजह से ऑयल के प्राइसेस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जैसे ब्रेंड क्रूड अगर आप देखोगे लगभग 2.75% ऊपर है। WTI क्रूड आप देख सकते हो 3.31% ऊपर है। $83 पर बैरल का यहाँ पर प्राइस हो चुका है ब्रेंड क्रूड का। और 35 मिनट पहले दोस्तों एक अपडेट आया है कि डजन ऑफ एशिया फ्लैग ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के अंदर दोस्तों खड़ी हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एशिया की है, एशिया के अंदर क्या क्या आता है देखिए, मैप के ऊपर दिखाता हूँ। एशिया के अंदर दोस्तों कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ कहाँ पर है? एशिया के अंदर है। अब एशिया बहुत बड़ा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आपको समझेगा, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो कहाँ पर है? आपको मैं ईरान का मैप दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ईरान का मैप है।
इसमें दोस्तों एक रूट है। अब देखिए ध्यान से देखना, मैं आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूँ। सऊदी के पास तेल है, इराक के पास तेल है, ईरान के पास तेल है, यमन के पास तेल है, ओमान के पास तेल है, यूएई के पास तेल है। तो इन सभी कंट्रीज़ के पास तेल है। कुवैत के पास भाई तेल है। तो ये सारी कंट्रीज़ के पास क्या है? ऑयल है, तेल है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके पास तेल है। ये दोस्तों एक रूट है, आप देख सकते हो। अगर हम यूएई की बात करें तो अगर हमें यूएई से तेल लेना है तो हम इस रूट से लेंगे। इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। और यहाँ से भारत का 55% तेल भारत आता है। कितना? 55% तेल भारत आता है। यहीं से तेल पाकिस्तान जाता है, यहीं से तेल अफ़गानिस्तान जाता है, यहीं से तेल पाकिस्तान होते हुए चाइना जाता है। चाइना सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑयल को इंपोर्ट करता है। ये देखिए चाइना कितना बड़ा कंट्री है, इनको सबसे ज़्यादा तेल चाहिए। तो यहीं से तेल चाइना जाता है, यहीं से तेल पाकिस्तान जाता है, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान। रशिया से दोस्तों यहाँ से ही तेल आता है। रशिया क्या करता है? रशिया और ईरान की जो पार्टनरशिप है दोस्तों, वो यहीं से आती है, तेहरान। तेहरान से ईरान के दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही रशिया, आप देख सकते हो यहाँ पर एशिया के अंदर क्या करता है? तेल को एक्सपोर्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, और जिसको यहाँ पर ईरान ने क्या किया है? इसको यहाँ पर पकड़ लिया है। ईरान कह रहा है कि भाई यहाँ से मैं ऑयल को जाने ही नहीं दूंगा। तो ईरान को ये बात पता है कि भाई यूएस से अगर वॉर जीत सकते हैं तो वो एक ही बल पे जीत सकते हैं, वो है ऑयल। क्योंकि यूएस ने जब भी यहाँ पर कोई भी अरब कंट्री के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर किसी पे हमला किया है तो ऑयल के लिए किया है। ईरान के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है। इससे पहले उन्होंने इराक के साथ किया था। सऊदी उनके बिल्कुल एलाइज के अंदर है, सऊदी उनको कुछ कहेगा नहीं। ये सारी अरब कंट्री उनके एलाइज के अंदर है और उनको ऑयल देते हैं। वेनेजुला को क्यों उन्होंने ये किया? वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे उनको क्यों यूएस लेकर आए? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। तो ये ऑयल की पूरी रणनीति है जो ट्रम्प यहाँ पर यूज़ करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है वो इस दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। ये ट्रम्प को पता है। तो ट्रम्प का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो यहाँ पर ऑयल की राजनीति करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आप देख सकते हो कहाँ पर है। यहाँ से ट्रम्प बैठे बैठे पूरे इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल अगर किसी के पास है, ऑयल का कंट्रोल अगर किसी के पास है, वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये ट्रम्प की राजनीति है जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो काम करते हैं। ईरान के पास भी तेल है, सऊदी के पास भी तेल है, इन सभी कंट्रीज़ के पास तेल है। तो ट्रम्प यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व होंगे। अगर भारत के अंदर भी तेल होता ना जो मात्रा में होना चाहिए, तो डेफिनेटली ट्रम्प भी यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये वॉर थोड़ा लंबा चल सकती है, मार्केट के अंदर प्रेशराइज सिचुएशन बढ़ सकती है। तो बी रेडी। मैं ऐसा कहूँगा कि आपको यहाँ पर अगर आप अभी सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का, तो अभी सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। एक बार ये वॉर का सिचुएशन थोड़ा कम हो जाने दो, उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो आईआरजीसी ने कहा, ज़्यादा समय हुआ नहीं है दोस्तों रिपोर्ट आकर। कल ये रिपोर्ट आई थी आईआरजीसी जो ईरान की दोस्तों आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है यूएस और इजराइल द्वारा। तो आईआरजीसी जो वहाँ की दोस्तों एक कंट्रोलिंग एजेंसी भी आप कह सकते हो, एक आर्मी भी आप कह सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि इनका कंप्लीट कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प धमकी दे रहे थे। अब दोस्तों जो रीसेंट अपडेट आ रहा है कि भाई एशिया के अंदर ऑयल ख़त्म होने वाला है, तो एशिया के बहुत सारे बड़े बड़े शिप वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब ऑयल आएगा। रशिया ने दोस्तों यहाँ पर टैंकर भिजा दिया है 14 मिलियन बैरल का, और ये इंडिया को यहाँ पर पोर्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद यूएस और ईरान का अगर मैं आपको अपडेट बताऊं, तो इराक क्लेम कर रहा है कि ईरान का जो ड्रोन है उन्होंने उसकी बोट को टारगेट किया जिसके अंदर बहुत सारा ऑयल था। उसके बाद देख सकते हो ईरान ने क्या किया है, हमला किया है, कल टर्की के ऊपर हमला किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईरान ने यहाँ पर यूएस इजराइल वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अरब कंट्रीज़ के ऊपर ईरान हमला कर रहा है, और यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, तेहरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। एफआई और एफपीआई की बात करूँ तो एफआई का डेटा 4 मार्च का ये कहता है भाई 8,292 करोड़ की सेलिंग हुई है।